चाहिए। आखिरत की फिक्र इस तरीके से होनी चाहिए और इसके लिए गौर करना चाहिए। उस आयत की तरफ हम फिर पलट करके आते हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर आदमी ये गौर करता रहे उसने कल के लिए क्या कमाया, क्या भेजा है, गौर करता रहे। गौर व फिक्र करना यह जरूरी है। अगर गौर नहीं करेंगे तो आखिरत के लिए आप कुछ नहीं कमा पाएंगे। एक आदमी दुनिया के अंदर जब फिक्र होती है तो उससे कोई बात करो, लेकिन वो जिस फिक्र में डूबा हुआ होता है उसे उसी की फिक्र लायक होती है। एक आदमी फिक्र में बैठा हुआ था, कई दिन से उसने खाना नहीं खाया था, रोटियां नहीं मिली थी उसे। ऐसे ही वक्त में किसी ने सवाल कर दिया, भाई साहब जरा ये बताओ 2 और 2 कितने होते? उसने ये नहीं कहा कि क्या, उसने कहा 2 और 2 कितने होते? तो उसने कहा 2 और 2 4 रोटियां। कोई क्या मामला है? मैंने रोटी की तो बात ही नहीं की है, मैंने सिर्फ कहा 4 और 4, ये अंक भी हो सकते हैं और कलम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुमने रोटियां ही क्यों कहा? तो उसने कहा, चूंकि मैं कई दिन से भूखा हूं और रोटी की तलाश में हूं, हर वक्त में रोटी मेरे ज़हन और दिमाग पर मुसल्लत है, इसलिए मेरे ज़हन में रोटी आ गई, मैंने 4 रोटी कह दिया। मेरे भाइयों, ये होती है फिक्र। अगर आदमी को आखिरत की फिक्र हो जाए तो वो नमाज़ें पढ़ने वाला भी बनेगा। अगर आखिरत की फिक्र हो जाए तो हलाल और हराम की तमीज करने वाला भी बनेगा। अगर आखिरत की फिक्र हो जाए तो शराब से दूर हो जाएगा। अगर आखिरत की फिक्र हो जाए तो जुआ को छोड़ देगा। आखिरत की फिक्र हो जाए तो लड़कीबाजी से दूर हो जाएगा। अगर आखिरत की फिक्र हो जाए तो लड़केबाजी से दूर हो जाएगा, दोस्तियों से दूर हो जाएगा, बल्कि इस्लाम के तमाम कवानीन को फॉलो करने वाला बन जाएगा। और हर वक्त उसके जहन में आखिरत की फिक्र और अल्लाह देख रहा है, यही फिक्र उसकी होगी। मुसलसल प्रोग्राम की बिना पर ठंड का काफी असर है, लेकिन और ये लंबा सफर आपके दरमियान में पहुंचना, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बोलने की ताकत दे। बिल्कुल नाक बंद हो रही है, बड़ी हिम्मत के साथ मैं आपसे खिताब कर रहा हूं। अल्लाह आप सबकी दिल जबई को भी कबूल फरमाए, जो हजरत बैठे हुए हैं और जिन लोगों ने जलसा कराया है, अल्लाह उन्हें भी हिम्मत और हौसला अता फरमा, और जिस मकसद को लेकर के वो इस इदारे को लेकर के चल रहे हैं, अल्लाह उस मकसद में उनको कामयाब फरमा। अभी बहुत जोरदार नजला अभी मुरादाबाद के पास में, बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं तो मुरादाबाद और मेरठ पड़ता है, यहाँ प्रोग्राम में लोग मोटरसाइकिल से, बाइक से लेकर के तकरीबन 16-17 किलोमीटर गए, और यहां की बनिस्बत वो सब हम लोग के यहां और ज्यादा ठंडा है, क्योंकि नैनीताल करीब है, तो काफी नजला और जुकाम हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। बहरहाल मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र, अल्लाह इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सिफ़तुस सफ़वा के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं, जो हजरत नाफ़े रज़ियल्लाहु तआला, हजरत नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है। हजरत नाफ़े कहते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन सहरा के अंदर, जंगल के अंदर निकल करके गए। वहां घूमते घूमते खाने का टाइम हो गया, दोपहर के खाने का वक्त हुआ।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तरखान लगाने के लिए कहा। चंद सहाबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में मौजूद थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, ऐ मेरे सहाबा दस्तरखान लगाओ। जो भी उनके पास खाना मौजूद था उस खाने को लेकर के वहां बैठते हैं। अचानक देखा कि एक चरवाहा बकरियों को हाँकते हुए चला आ रहा है। एक चरवाहा अपनी बकरियों को हाँकते हुए अपनी बकरी को चराते हुए चला जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको आवाज दी, कहे चरवाहे हमारे खाने के अंदर तू भी शरीक हो जा, हमारे साथ में खाना तू भी खा ले, अपनी बकरियों को रोक दे। उस आदमी ने जो सहरा के अंदर था, जंगल के अंदर था, तपती हुई धूप थी, बड़ा खतरनाक मौसम था। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा चरवाहे आओ खाना खा लो हमारे साथ में, तो उस चरवाहे ने मालूम है क्या कहा मैं रोजे से हूं, मेरा रोजा है। अच्छा रोजा है? इतना खतरनाक मौसम, रेतीली जगह और तपती हुई धूप, इसमें तुम्हारा रोजा है? कहा मैं चाहता हूं कि इस खाली के दिनों में मैं ऐसे आमाल कर लूं कि कल कयामत के दिन की धूप से बच जाऊं। कल कयामत के मैदान महशर में जो खतरनाक धूप होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, उस खतरनाक मौसम से बच जाऊं, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। कहा अच्छा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ताज्जुब में पड़ गए। एक चरवाहा, एक मजदूर इस जंगल के अंदर काम कर रहा है, धूप के अंदर है, और उसके बावजूद ये अल्लाह को खुश करने के लिए और आखिरत को कामयाब करने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है। सोचा चलो देखे, इम्तिहान लेते हैं, ये आदमी कहां तक कामयाब है, क्या हकीकत में अल्लाह का डर और खौफ इसके अंदर है या नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी को अपने करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा, आए आदमी, अच्छा तुम हमारे साथ खाने में शरीक नहीं हो रहे हो, तुम तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना काम करो, तुम बकरियों में से एक बकरी तुम हमारे हवाले कर दो, हम इसकी कीमत अब तुम्हें देने के लिए तैयार है। हम इस बकरी की कीमत तुम्हें दे देंगे और हम इस बकरी को ज़िबा करेंगे तो तुम्हारे लिए कुछ गोश्त भी हवाले कर देंगे, तुम्हें गोश्त भी इनायत कर देंगे, तुम्हें गोश्त भी दे देंगे और इस बकरी की कीमत भी अदा कर देंगे। उस आदमी ने कहा, आए अब्दुल्ला, ये बकरियां मेरी नहीं है, बल्कि ये मेरे मालिक की है, मैं इसमें से एक बकरी भी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अच्छा कहे अब्दुल्ला, ये बकरियां मेरी नहीं है, इसका मालिक मैं नहीं हूं, इसलिए ये बकरी मैं नहीं दे सकता। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, आए आदमी, जब तू पलट करके अपने घर पर पहुंचेगा, अपने मालिक के करीब पहुंचेगा, अपने मालिक से कह देना एक बकरी भेड़िया ले गया, एक बकरी को भेड़िया उठा करके ले गया है, इसलिए मैं माजरत खा हूं, ये इस तरीके से कह देना एक बकरी तुम हमारे हवाले कर दो। कहा अच्छा ऐ अब्दुल्ला, एक बकरी तुम्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन बताओ अगर मेरा मालिक नहीं देख रहा है मैं से झूठ बोल दूंगा, लेकिन ऐ अल्लाह,
अल्लाह कहाँ है, जरा मुझे ये बताओ। यानी अल्लाह तो देख रहा है, उस अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है, वो अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारे सीने के भेद भी मालूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीजों को जान रहा है। अल्लाह का है, अल्लाह का है, ये कहते हुए मुआज़ जी यहाँ से रवाना हो गया। हजरत नाफे कहते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बार बार ये जुमला दोहरा रहे थे, ऐन अल्लाह, और उनकी आंखों में आंसू जारी थे। एक चरवाहा, एक मजदूर ये कह रहा है कि फिर अल्लाह कहाँ है, इसके तकवे का अंदाजा करो। और उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वापस गए मदीना के अंदर, जाने के बाद पता किया कि वो चरवाहा किस मालिक की बकरियां चराता है, उसके घर गए और जाने के बाद उन बकरियों को खरीदा और उस चरवाहे को खरीदा, और खरीदने के बाद उसको आजाद कर दिया और कहा, ऐ चरवाहे तुम्हारे एक जुमले ले, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, तुम्हें आजाद करा दिया है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह कल कयामत के दिन भी तुम्हें जहन्नम के अजाब से आजाद कर दे। मेरे भाइयों, ये है फिक्र आखिरत। एक मजदूर, आज मजदूर लोगों से कहो कि भाई नमाज पढ़ लो तो वो कहते हैं भाई हमारे बस की बात कहाँ है, हम तो सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम काज में लगे रहते हैं, हम नमाजें कहाँ पढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों, ये हमारी सोच है। आओ कुरान की एक आखिरी आयत पढ़ देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बल अरादल आखिरत वसआ लहा सायहा व हुवा मुमिनुल फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बल अरादल आखिरा, जो आखिरत का इरादा रखता है, जो आखिरत के बारे में सोचता है, जो आखिरत का इरादा और मकसद लेकर के दुनिया भी जिंदगी गुजारता है, वसआ लहा सायहा, और उसकी तरह कोशिश करता है उस आखिरत को कामयाब करने के लिए, आखिरत में कामयाब हो जाए उसके लिए वो कोशिश भी करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उलाइका काना सायुहुम मशकूरा, यही लोग हैं जिनकी कोशिश है कल कयामत के दिन काबिले कद्र होगी। इन लोगों की कोशिश है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिले कबूल होगी। लिहाजा मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी, इस दुनिया की जिंदगी के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका। है लोगों, तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हकीकत तो ये है आखिरत की जिंदगी ये हमेशा हमेश की जिंदगी है, वो बाकी रहने वाली जिंदगी है। आज पूरी तगोदो, पूरी कोशिश, पूरी काबिश आज दुनिया बनाने में, घर बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, हमारा मकान बन जाए, टाइल्स लग जाए, घर को मंजिला हो जाए, मेरे भाइयों इसकी फिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो आखिरत हमेशा हमेश की है, जो हमेशा रहने वाली है, मेरे भाइयों उसके ताल्लुक से हमें फिक्र कर रही है। दुनिया के अंदर इस्लामी उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है, अल्लाह उसके रसूल को राजी कर रहा है, तब इंशाअल्लाह हमारी आखिरत की जिंदगी कामयाब होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारिला हमें दुनियावी जिंदगी के अंदर रहकर आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो ठुठरती हुई रातों में नमाजें पढ़ते हैं, या अल्लाह उनकी नमाजों को कबूल फरमा। अल्लाह तेरी दीन की सरबुलंदी के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह इदारे कायम कर रहे हैं, अल्लाह इन इदारों को चला रहे हैं, और इन इदारों के चलाने में जो मुआविन बन रहे हैं, जो ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे हसनात को कबूल फरमा। रब्बुल इज्जत बशरी हैसियत से जो सय्यात, जो गुनाह, जो गलतियां हमसे हो जाए, रब्बुल आलमीन उनको तू माफ फरमा। अल्लाह हमें कब्र के अंदर राहत और सुकून अता फरमा। अल्लाह कब्र जो आखिरत की पहली मंजिल है, रब्बुल आलमीन इसके अंदर कामयाबी अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।